गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सोनाली शर्मा, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिशियन लैप्रोस्कोपिक सर्जन एट नेविक हॉस्पिटल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुछ एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो कि उन महिलाओं से रिलेटेड है जिनका प्रीवियस डिलीवरी जो है सिजेरियन बर्थ से हुई है। तो अक्सर पेशेंट्स ये पूछते हैं कि क्या पहले सिजेरियन हुआ है तो अब दोबारा हमारा सिजेरियन नहीं होगा, या डिलीवरी पॉसिबल है, वजाइनल डिलीवरी पॉसिबल है, नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल है क्या। तो पहली चीज़ तो ये कि आप अपने दिमाग से ये निकाल दीजिए कि सिर्फ वजाइनल डिलीवरी नॉर्मल डिलीवरी होती है और सिजेरियन डिलीवरी कोई एब नॉर्मल डिलीवरी है। हमारा अल्टीमेट आउटकम ये है कि हमें एक हेल्दी मदर और एक हेल्दी बेबी चाहिए। तो उसके लिए जो भी बेस्ट होता है, चाहे वो वजाइनल डिलीवरी हो चाहे वो सिजेरियन बर्थ हो, दोनों ही इक्वली सही हैं। ऐसा नहीं है कि एक चीज़ गलत है और एक चीज़ सही है। तो जब ये वीडियो स्पेशली इसलिए बनाया गया है क्योंकि अक्सर प्रीवियस सिजेरियन जो पेशेंट्स होते हैं वो जब सेकंड या थर्ड टाइम कंसीव करते हैं तो वो ये पूछते हैं कि अगली डिलीवरी तो सिजेरियन ही होगी। तो आज इसी टॉपिक पे हम एड्रेस करना चाहते हैं। तो क्या सिजेरियन के बाद में वजाइनल डिलीवरी पॉसिबल है? जी हाँ, वजाइनल डिलीवरी पॉसिबल है, पर उसको हम नाम देते हैं ट्रायल ऑफ लेबर, कि सिजेरियन बर्थ के बाद में ट्रायल ऑफ लेबर क्या है। तो ट्रायल ऑफ लेबर के बारे में आज हम बात करेंगे कि यदि आपका पहले सिजेरियन है और अब आप दूसरी बार प्रेग्नेंट हैं और आपका 36-37 वीक्स कंप्लीट हो गया है, तो आप अपने डॉक्टर से ये बात कर सकते हैं कि क्या हम ट्रायल ऑफ लेबर ले सकते हैं। फिर वो आपको इसके बारे में जानकारी देंगे कि हाँ, ज़रूर ट्रायल ऑफ लेबर लिया जा सकता है अगर आपके फर्स्ट और सेकंड प्रेगनेंसी के बीच का जो अंतराल है वो नहीं करके कम से कम 2 से 3 साल है। यदि बच्चे की पोजीशन सीधी है, मतलब माथा नीचे और पाँव ऊपर, यदि बच्चे का वज़न 3 से 3.5 किलो से कम, उससे ज़्यादा नहीं है, यदि बच्चे के आसपास जो पानी है वो पर्याप्त मात्रा में है, यदि माँ स्वस्थ है, हेमोग्लोबिन अच्छा है, एनीमिक नहीं है, लेबर का स्ट्रेस ले सकती हैं, यदि आपको कुदरती तरीके से दर्द उत्पन्न हो रहे हैं तो डेफिनेटली आप वजाइनल डिलीवरी के लिए जा सकते हैं। यदि इस प्रेगनेंसी में जो नाल है, जो प्लासेंटा है, वो नीचे नहीं है, तो इन कंडीशन में आप ट्रायल ऑफ लेबर ले सकते हैं। साथ में ही वो आपके पास में इमरजेंसी में ऑपरेशन करने की सुविधा है, आपके पास में ब्लड बैंक की फैसिलिटी अवेलेबल है जहाँ से कि तुरंत इमरजेंसी कंडीशन के अंदर ब्लड आ सकता है। तो इन कंडीशंस में यदि आपका पहला सिजेरियन है और अब आप वजाइनल डिलीवरी प्लान सोचते हैं तो ट्रायल ऑफ लेबर आपसे डॉक्टर डिस्कस करेंगे। हाँ, लेकिन ट्रायल ऑफ लेबर के दौरान भी क्या सिजेरियन की ज़रूरत पड़ सकती है? यस, डेफिनेटली ज़रूरत पड़ सकती है। अगर आपका जो लेबर का प्रोसेस है, जो प्रसव पीड़ा की जो ड्यूरेशन है, वो नॉर्मल वेट एंड वॉच पीरियड से ज़्यादा है, कि मान लीजिए हमने 2 से 3 घंटे देखा कि कैसा चल रहा है प्रोग्रेस। अगर हमें ऐसा लगता है कि नहीं, प्रोग्रेस बहुत स्लो है या डिले हो गई है, बच्चे का माथा नीचे नहीं खिसक रहा है, बच्चे के वज़न के हिसाब से नीचे का जो रास्ता है वो पर्याप्त नहीं है, या फिर हमें मॉनिटरिंग ट्रायल ऑफ लेबर के दौरान ऐसा लगता है कि बच्चे की धड़कन बहुत ज़्यादा डिप हो रही है, माँ की धड़कन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, जो पहले सिजेरियन के टाँके हैं उन पे स्ट्रेस ज़्यादा पड़ रहा है, या फिर अचानक से हमें ऐसे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं कि जैसे नीचे से वजाइनल ब्लीडिंग चालू हो गई है, ऐसे में आपको डॉक्टर कहेंगे कि अब हमें ट्रायल ऑफ लेबर स्टॉप कर देना चाहिए और सिजेरियन डिलीवरी का डिसीजन लेना चाहिए। तो हमें ये लेना है डिसीजन कि ट्रायल ऑफ लेबर को कब स्टॉप करना है, कब इनिशिएट करना है और कब उसका सिजेरियन के लिए डिलीवरी का ऑप्शन लेना है। कई बार जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे बर्थ प्लान डिस्कस करने के लिए, तो हो सकता है वो आपको क्लियर कट मना कर दें कि नहीं, हम आपको ट्रायल ऑफ लेबर नहीं देंगे। तो वो किन कंडीशंस में आपको ट्रायल ऑफ लेबर नहीं दिया जाएगा? अगर आपका जो बच्चे की पोजीशन है वो सीधी नहीं है, आप आगे सिजेरियन हुआ है और इस बार बच्चा या तो ब्रीच उल्टा या फिर आड़ा ट्रांसवर्स पोजीशन में है, या फिर बच्चे का वज़न माँ के जो योनि मार्ग के हिसाब से पर्याप्त नहीं है, ज़्यादा है, और नीचे का रास्ता पर्याप्त नहीं है, तो भी आपको कहा जाएगा कि हो सकता है कि हमें डायरेक्ट ट्रायल ऑफ लेबर ना लेके सिजेरियन डिलीवरी करानी हो। या फिर बच्चा ग्रोथ रिस्ट्रिक्टेड है, बच्चे की ग्रोथ इतनी नहीं हुई है कि वो लेबर का स्ट्रेस ले सके,
या फिर पानी जो है बच्चे के आसपास जो पानी होता है वो बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा छूट गया है, क्योंकि लेबर जो है वो लंबा चलने वाला प्रोसेस है, उसमें माँ के आसपास जो पानी है, बच्चे के आसपास जो पानी है उसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है। या फिर माँ को ऐसी कोई हार्ट कंडीशन है जिसमें कि लेबर का स्ट्रेस देना ठीक नहीं रहेगा, तो भी आपको हो सकता है ट्रायल ऑफ लेबर ना दिया जाए। और अगर नाल जो है, जो प्लासेंटा जिसको हम कहते हैं, वो नीचे की साइड है, या जिसको हम प्लासेंटा प्रीविया या प्लासेंटा एक्रीटा सिंड्रोम कहते हैं, ऐसे केसेस के अंदर आपको ट्रायल ऑफ लेबर नहीं दिया जाएगा और डायरेक्टली ही डॉक्टर आपको कहेंगे कि आप सिजेरियन डिलीवरी के लिए जाइए। तो आज की इस शॉर्ट वीडियो में हम यही मैसेज देना चाहते हैं कि वजाइनल डिलीवरी हो चाहे सिजेरियन डिलीवरी हो, इम्पॉर्टेंट इज़ अ हेल्दी मदर एंड अ हेल्दी बेबी। सो ऑल प्रीवियस सिजेरियन, जिनका भी आगे सिजेरियन हुआ है, प्लीज़ गो एंड डिस्कस ट्रायल ऑफ लेबर विद योर डॉक्टर, एंड देन ओनली आप डिसाइड कर पाएंगे और आपके डॉक्टर आपके लिए डिसाइड कर पाएंगे कि क्या हमें फर्दर ट्रायल ऑफ लेबर में ही जाना है या फिर हमें सिजेरियन के लिए जाना है। थैंक यू।